नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका सरस्वती कोचिंग क्लासेस तोशिना की ऑनलाइन क्लास में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। मैं प्रदीप शर्मा आपके बीच उपस्थित हूँ संस्कृत विषय को लेकर। पिछली कक्षा में हमने कारक प्रकरण की जो प्रथमा विभक्ति है उसके सूत्र और उसके जो नियम है उसके बारे में अध्ययन किया था। आज हम कारक प्रकरण के तहत द्वितीय विभक्ति के बारे में अध्ययन करेंगे। द्वितीय द्वितीय विभक्ति में कौन कौन से सूत्र होते हैं, क्या क्या उसके नियम होते हैं, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो द्वितीय विभक्ति होती है वो कर्म कारक, अर्थात जो दूसरा कारक है हमारा कर्म कारक। तो कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र हमने उस पर चर्चा की थी। कर्तुरीप्सित तमम कर्म, कर्तुरीप्सित तमम कर्म, जो क्या करता है, कर्म संज्ञा करता है। क्या करता है? कर्म संज्ञा करता है। कर्तुरीप्सित तमम कर्म, कर्म, ये कर्म संज्ञा विधायक सूत्र क्या है? कर्म संज्ञा विधायक सूत्र। ये कहता है कर्तुर इप्सित तमम कर्म, कि कर्ता को जो इच्छित वस्तु है उसकी कर्म संज्ञा होती है। कर्ता को जो इप्सित यानी बहुत अत्यधिक इच्छित जो वस्तु है कर्ता के द्वारा, उसकी कर्म संज्ञा होती है। कर्तुर इप्सित तमम कर्म, कर्ता के द्वारा जो इच्छित वस्तु है उसकी कर्म संज्ञा होती है। और दूसरा एक सूत्र है कर्मणि द्वितीय, कर्मणि द्वितीय, जो द्वितीय विभक्ति का प्रथम सूत्र है कर्मणि द्वितीय। यह कहता है जिसकी कर्म संज्ञा होती है, जिसकी कर्म संज्ञा होती है उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। यानी कर्म संज्ञक में द्वितीय विभक्ति होती है। जो कर्म संज्ञक शब्द होते हैं, अर्थात कर्तुरीप्सित तमम कर्म, जो कर्म संज्ञा विधायक सूत्र है, इसके द्वारा जिन शब्दों की कर्म संज्ञा कर दी जाती है वो कर्म संज्ञक शब्द कहलाते हैं। और कर्मणि जो द्वितीय जो सूत्र है वो कहता है जो कर्म संज्ञक जो शब्द है उनमें द्वितीय विभक्ति होती है। जिसकी कर्म संज्ञा होती है वो कर्म संज्ञक हो जाते हैं। और जो कर्म संज्ञक शब्द होते हैं उनमें कौन सी विभक्ति होती है दोस्तों? द्वितीय विभक्ति होती है। किसके माध्यम से? किसके माध्यम से होती है? कर्मणि द्वितीय, कर्मणि द्वितीय के माध्यम से उसमें द्वितीय विभक्ति हो जाती है। जिन शब्दों की कर्तुरीप्सित तमम के द्वारा कर्म संज्ञा हो जाती है, कर्मणि द्वितीय के द्वारा कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति हो जाती है। जैसे गीताम चंद्रम पश्यति, गीताम चंद्रम पश्यति। मदनः पत्रम लिखति, मदनः पत्रम लिखति। अब जो गीता चंद्रमा को देखती है और मदन पत्र लिखता है, यहां दो वाक्य आपके सामने दिए गए हैं। गीता चंद्रमा को देखती है और मदन है वो पत्र लिखता है। तो यहां जो चंद्रम है और जो पत्रम है ये दोनों कर्म कारक है। कर्तुरीप्सित तमम कर्म के द्वारा इन दोनों की कर्म संज्ञा होती है। गीता चंद्रमा को देखती है, गीता जो करता है, गीता क्या है? करता है। गीता चंद्राम पश्यति, जो गीता हमारा जो करता है, गीता
वो चंद्रमा को देखती है, चंद्रमा को देखती है। तो गीता कर्ता के द्वारा सबसे जो इच्छित वस्तु है वह चंद्रमा, उसकी क्या हो गई? कर्म संज्ञा हो गई। क्या हो गई? चंद्रमा की क्या हो गई? कर्म संज्ञा हो गई। और कर्मणि द्वितीया के द्वारा कर्म संज्ञक शब्दों में द्वितीय विभक्ति हो जाती है। तो चंद्र शब्द है, उसकी द्वितीय विभक्ति बनता है चंद्रम। तो गीता चंद्रम पश्यति, और मदन है, यहाँ दूसरे वाक्य में मदन करता है, और कर्ता के द्वारा क्या लिखा जाता है? क्या पत्र जो है वो इच्छित वस्तु है, इसलिए इसमें कर्म संज्ञा हुई, और कर्मणि द्वितीया के द्वारा पत्र शब्द में द्वितीय विभक्ति हो गई। तो बन गया पत्रम। मदनः पत्रम लिखति। तो यहाँ द्वितीय विभक्ति चंद्रम में हो रही है और पत्रम में हो रही है। किस सूत्र के द्वारा? कर्मणि द्वितीया, अर्थात कर्म संज्ञक शब्दों में द्वितीय विभक्ति होती है। कर्म संज्ञक शब्दों में द्वितीय विभक्ति होती है। दूसरा हमारा सूत्र द्वितीय विभक्ति का, अभितः परितः समया निष्ठा प्रतियोगे द्वितीया। अभितः परितः समया निष्ठा हा प्रतियोगे द्वितीया, अर्थात अभितः परितः समया निष्ठा हा प्रतियोगे द्वितीया। इन शब्दों में अभितः, अभितः का अर्थ होता है दोनों ओर, परितः यानी चारों ओर, समय यानी समीप, निशा यानी निकट, हा यानी शोक भाव में, प्रति यानी की ओर, के योग में द्वितीया विभक्ति होती है। अर्थात अभितः परितः, सूत्र क्या है? अभितः परितः समया निष्ठा हा प्रतियोगे द्वितीया। सूत्र कहता है अभितः यानी दोनों ओर। अभितः का क्या होता है दोस्तों? दोनों ओर, परितः चारों ओर, समया यानी समीप में, निष्ठा यानी निकट, हा शोक के भाव में, प्रति यानी की ओर, के योग में, और इनसे संबंधित जो शब्द है उनके योग में द्वितीय विभक्ति होती है। अभितः के योग में, परितः के योग में, समया के योग में, निष्ठा के योग में, हा के योग में, और की ओर इत्यादि कर्म से इन शब्दों और इनसे संबंधित जो शब्द है उनके योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे ग्रामम अभितः वृक्षाः सन्ति। ग्रामम अभितः, जो अभितः जो शब्द है उसके योग में गांव, जो ग्राम जो शब्द है उसमें कौन सी विभक्ति हो रही है? द्वितीय विभक्ति हो रही है। प्रश्न कैसे बनाया जाता है? ग्रामम अभितः वृक्षाः सन्ति। रेखांकित, रेखांकित पदे, रेखांकित पदे द्वितीय विभक्ति कस्मिन् योगे भवति। रेखांकित पद में जो द्वितीय विभक्ति हो रही है वो किसके योग में हो रही है? तो किस कारण हो रही है? यहाँ पे अभितः के योग में। सूत्र क्या कहता है? अभितः परितः समया निष्ठा हा प्रतियोगे द्वितीय विभक्ति भवति।
अभिता परिता समया, तो अभिता के योग में ग्राम शब्द में कौन सी विभक्ति हो रही है? ग्रामम। अभिता वृक्षा संधि अर्थात गांव के दोनों ओर वृक्ष है, गांव के दोनों ओर वृक्ष है। विद्यालयम परितः नदी अस्ति। यहां परितय के योग में विद्यालय शब्द में कौन सी विभक्ति हो रही है दोस्तों? द्वितीय विभक्ति हो रही है। किसके योग में? परितय के योग में विद्यालय के चारों ओर नदी है, विद्यालय के चारों ओर नदी है। विद्यालयम परितः नदी अस्ति, विद्यालय के चारों ओर नदी है। एक उदाहरण समया का देख लेते हैं। गृहम समया मंदिरम अस्ति। यहां जो मंदिर शब्द है, घर के समीप मंदिर है, घर के समीप मंदिर है, तो समया के योग में जो गृह शब्द है उसमें कौन सी विभक्ति हो रही है? द्वितीय विभक्ति हो रही है। किसके योग में? समया के योग में। सूत्र क्या कहता है? अभितः परितः समय निशा हा प्रतियोगी द्वितीय विभक्ति भवति। अर्थात दोनों ओर, चारों ओर, समीप, निशा यानी निकट, हा यानी सो के भाव में, प्रति यानी की ओर के योग में, और इनसे संबंधित जो शब्द होते हैं उनके योग में कौन सी विभक्ति होती है दोस्तों? द्वितीय विभक्ति हो रही है। तो यहाँ जो गृहम है इसमें द्वितीय विभक्ति होने का कारण है कि यह समया जो शब्द आया हुआ है और समया के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। गृहम समया मंदिरम अस्ति, घर के समीप मंदिर है। मंदिरम प्रति गच्छ। तो यह प्रति के योग में दोस्तों मंदिर शब्द में कौन सी विभक्ति हो रही है? द्वितीय विभक्ति हो रही है। जैसे धर्मम प्रति गच्छ, धर्मम प्रति गच्छ। यहां प्रति के योग में धर्म शब्द में द्वितीय विभक्ति हो रही है। किसके योग में? धर्म की ओर चलो, धर्म की ओर चलो, मंदिर के प्रति, मंदिर की ओर चलो। मंदिरम प्रति गच्छा, मंदिर की ओर चलो। धर्मम प्रति गच्छा, धर्म की ओर चलो। तो यहां जो शब्द है प्रति, उसके योग में धर्म शब्द में कौन सी विभक्ति हो रही है? द्वितीय। किस सूत्र के माध्यम से? अभितः परितः समया निक्षा हा प्रतियोगी नास्तिकम हा। तो यहाँ हा यानी सो के भाव में, हा के योग में नास्तिक शब्द में द्वितीय विभक्ति हो रही है। कौन सी विभक्ति हो रही है? नास्तिक शब्द में हा के योग में द्वितीय विभक्ति हो रही है। तो प्रश्न कैसे बनते? नास्तिकम हा, रेखांकित शब्द कस्मिन योगे द्वितीय विभक्ति भवति। रेखांकित शब्द में किसके योग में द्वितीय विभक्ति हो रही है? तो आपके सामने दे दिया जाता है वहां पे कर्म योगे, कर्म संज्ञा के योगे, कर्म संज्ञा के योग में, हा योगे, हा के योग में, परिता योगे या अभिता योगे, इन किसके योग में या द्वितीय विभक्ति हो रही है? तो आपको पता है, अगर सूत्र याद है, अभिता परिता समय निक्षा हा प्रति योगे, अर्थात अभिता के योग में द्वितीय विभक्ति होती है, परिता यानी चारों ओर के योग में द्वितीय विभक्ति होती है, समया के योग में द्वितीय विभक्ति होती है, निशा यानी निकट के योग में द्वितीय विभक्ति होती है, हा के योग में द्वितीय विभक्ति होती है, और प्रति की ओर के योग में और इनसे संबंधित शब्दों में दोस्तों
द्वितीय विभक्ति होती है। ग्रामम अभितः वृक्षा संति, गांव के दोनों ओर वृक्ष है, दोनों ओर, इस कारण से ग्राम शब्द में द्वितीय विभक्ति हुई है। विद्यालयम परितः नदी अस्ति, विद्यालय के चारों ओर अर्थात परितः के योग में या विद्यालय शब्द में द्वितीय विभक्ति हुई है। गृहम समया मंदिरम अस्ति, घर के समीप मंदिर है, के समीप अर्थात समया के योग में घर शब्द, गृह शब्द में द्वितीय विभक्ति हुई है। मंदिरम प्रतिगच्छ, धर्मम प्रतिगच्छ, यहाँ प्रति की ओर के योग में धर्म शब्द में धर्मम अर्थात द्वितीय विभक्ति हुई है। या नास्तिकम हा, या हा के योग में शोध के भाव में नास्तिक शब्द में द्वितीय विभक्ति हुई है। तो हमारा द्वितीय विभक्ति का ये दूसरा सूत्र था, अभितः परितः समया निक्षा हा प्रति योगे। अब हम आगे चलते तीसरे सूत्र के बारे में बात करते हैं। द्वितीय विभक्ति का दोस्तों तीसरा जो सूत्र है वो है अंतरा अंतरेण द्वितीया, अंतरा अंतरेण युक्ते, अंतरा अंतरेण युक्ते। सूत्र क्या है? अंतरा अंतरेण युक्ते। ये कहता है अंतरा और अंतरेण जो शब्द है उनके योग में या उनसे संबंधित जो शब्द है उनके योग में द्वितीय विभक्ति होती है। अंतरा और अंतरेण के बीच, अंतरा का अर्थ के बीच और के बिना, अर्थात अंतरा यानी के बीच और अंतरेण यानी के बिना और इनसे संबंधित जो शब्द है उनके योग में द्वितीय विभक्ति होती है। किस सूत्र के माध्यम से? अंतरा अंतरेण युक्ते, अंतरा अंतरेण युक्ते, अर्थात अंतर यानी के बीच और अंतरेण यानी के बिना और इनसे संबंधित जो शब्द है उनके योग में दोस्तों द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे सुरेशम रमेशम च अंतरः महेशः, सुरेशम रमेशम च अंतरा महेशः, ज्ञानम अंतरेण न मुक्ति, ज्ञानम अंतरेण न मुक्ति, अर्थात सुरेश और रमेश के बीच महेश है, सुरेश और रमेश के बीच अर्थात अंतरा, सुरेशम रमेशम च अंतरा महेशः, सुरेश और रमेश के बीच महेश है। तो अंतरा शब्द के योग में सुरेशम रमेशम, तो दोनों में कौन सी विभक्ति हो रही है? द्वितीय विभक्ति हो रही है। किसके योग में? अंतरा के योग में। ज्ञानम अंतरेण न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है, ज्ञान के बिना, अंतरेण का क्या है? के बिना, ज्ञानम अंतरेण न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। तो अंतरेण शब्द के योग में या ज्ञान जो शब्द है उसमें कौन सी विभक्ति हो रही है दोस्तों? द्वितीय विभक्ति हो रही है। किसके योग में? अंतरेण के योग में। क्यों हो रही है? क्योंकि सूत्र कहता है अंतरा अंतरेण युक्ते, द्वितीय अर्थात अंतरा के बीच और अंतरेण के बिना और इनसे संबंधित जो भी शब्द है उनके योग में द्वितीय विभक्ति होती है। तो यहां प्रश्न ऐसे भी बन सकता है, अंतरेण इति शब्दस्य योगे विभक्ति
भवति, अंतरेण इति शब्द से योगे विभक्ति भवति। प्रथमा विभक्ति ब, तृतीया विभक्ति स, द्वितीय विभक्ति द, कोपि नास्ति, कोई भी नहीं। तो अंतरेण इति शब्द से योगे योगे विभक्ति भवति, अंतरेण अर्थात के बिना इस शब्द के योग में विभक्ति होती है। प्रथम विभक्ति होती है, तृतीय विभक्ति होती है, द्वितीय विभक्ति होती है, या कोई भी नहीं। तो आपको अगर सूत्र याद है, अंता अंतरेण योगे द्वितीया, अर्थात अंतरेण शब्द के योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति होती है। या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, सूत्र प्रश्न ऐसे भी बनाया जा सकता है, अंतरेण इति शब्द से योगे द्वितीय विधायक सूत्रम अस्ति, अंतरेण इस शब्द के योग में द्वितीय विभक्ति विधायक सूत्र कौन सा है। और आपको 4 सूत्र दे दिए जाते हैं, तो अगर आपको याद है, अंतरा अंतरेण युक्ते द्वितीया, अंतरा और अंतरेण शब्द के योग में, के बीच और के बिना के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। ज्ञानम अंतरेण न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है, या अंतरेण शब्द आया है तो ज्ञान शब्द में द्वितीय विभक्ति हुई है अंतरेण के योग में। यहाँ अंतरा के योग में सुरेश और रमेश में द्वितीय विभक्ति हुई है। तो इससे आगे चलते हैं, द्वितीय विभक्ति का चौथा सूत्र हम पढ़ते हैं। अधि सिंगस्थासाम कर्म, अधि सिंगस्थासाम कर्म, अधि सिंगस्थासाम कर्म, ये सूत्र कहता है अधि स्था आस, अधि स्था आस सिंग धातुओं, आसीन धातुओं के पहले अधि उपसर्ग द्वितीय विभक्ति। सूत्र कहता है अधि सीन स्था आस कर्म, अर्थात स्था आस और सीन धातुओं से पहले अधि उपसर्ग का प्रयोग हो रहा हो तो वहां क्रिया के आधार पर द्वितीय विभक्ति लगती है। स्था आस सीन धातुओं के पहले अधि उपसर्ग लगने पर द्वितीय विभक्ति क्रिया के योग में, क्रिया के योग में, अर्थात क्रिया के योग में वहां पर द्वितीय विभक्ति होती है। स्था के आगे अधि लगने पर, आस के आगे अधि उपसर्ग लगने पर और सीन धातु के आगे अधि उपसर्ग लगने पर क्रिया के योग में उस शब्द में द्वितीय विभक्ति होती है। स्था आस सीन धातुओं के पहले अधि उपसर्ग का प्रयोग होने पर क्रिया के योग में वहां द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे हरिहि, हरिहि वैकुंठम, हरिहि वैकुंठम अध्यास्ते, हरिहि वैकुंठम अध्यास्ते, हरि वैकुंठ में रहते हैं। हरिहि वैकुंठम अध्यास्ते,
कृष्णः गोकुलम अधितिष्ठति। कृष्णः गोकुलम अधितिष्ठति। विष्णुः विष्णुः क्षीर सागरम अधिशेते। विष्णु क्षीर सागरम अधिशेते। यहाँ अधि आस्ते, अधि आस, आस धातु है, यहाँ अधि तिष्ठ अर्थात इस्ता धातु है, यहाँ अधि सींग धातु इसते बनता है। अधिशेते, अध्यास्ते और अधितिष्ठति। आस, इस्ता और सींग धातुओं के आगे कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है दोस्तों? अधि उपसर्ग लगा हुआ है। इसमें भी आस के आगे अधि लगा हुआ है, यहाँ इस्ता धातु के आगे अधि उपसर्ग लगा हुआ है और यहाँ सींग धातु के आगे अधि उपसर्ग लगा हुआ है। तो सूत्र कहता है कि इस्ता, आस और सींग धातुओं के आगे अगर अधि उपसर्ग का प्रयोग हो रहा है तो वह क्रिया के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। तो जो वैकुंठ शब्द है उसमें कौन सी विभक्ति हो गई? द्वितीय विभक्ति हो गई। या गोकुल शब्द है इसमें कौन सी विभक्ति हो गई? द्वितीय विभक्ति हो गई। और जहाँ क्षीर सागर जो शब्द है उसमें कौन सी विभक्ति हो रही है? द्वितीय विभक्ति हो रही है। क्यों हो रही है? या अध्यास थे अर्थात आस धातु के आगे अधि उपसर्ग का प्रयोग हो रहा है तो क्रिया के योग में वैकुंठ शब्द में कौन सी विभक्ति हो रही है? द्वितीय विभक्ति हो गई। यहाँ इस्ता धातु के आगे अधि लगा हुआ है तो यहाँ गोकुल शब्द में द्वितीय विभक्ति हो गई। और यह अधि शीर धातु के आगे अधि उपसर्ग का प्रयोग हो रहा है तो क्रिया के योग में क्षीर सागर शब्द में द्वितीय विभक्ति हो गई है। किस सूत्र से? अधि सींग स्ता आस क्रमा, अधि सींग स्ता साम कर्म इति सूत्रेण वैकुंठम गोकुलम क्षीर सागरम द्वितीय विभक्ति होती। इसके योग में वैकुंठ, गोकुल और क्षीर सागर में द्वितीय विभक्ति होती है। अगर यहां पे अधि उपसर्ग हटा दिया जाए यदि यहां से अधि उपसर्ग हटा लिया जाए और ये वाक्य ऐसे बना दिया जाए हरि वैकुंठम आस्ते तो आपका वाक्य गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। फिर क्या होगा? अधिक के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। यहाँ इन जो धातुएं हैं उनके आगे अधि उपसर्ग लगता है तो क्रिया के योग में क्रम में द्वितीय विभक्ति हो रही है। अगर अधि उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया जाता है तो यहाँ पे सप्तमी विभक्ति होती है। वैकुंठे गोकुले क्षीर सागरे हरिहि वैकुंठे आस्ते कृष्णः गोकुले तिष्ठति विष्णु क्षीर सागरे शेते। अर्थात अधि के अगर इन धातुओं के आगे इस्ता, आस और सींग धातुओं के आगे अधि उपसर्ग लगा हुआ है तो क्रिया के योग में कर्म में द्वितीय विभक्ति होगी। अगर इन धातुओं के आगे अधि उपसर्ग लगा हुआ नहीं है तो वहां पे सप्तमी विभक्ति होगी। ये आपको ध्यान रखना है। इस्ता, आस और सींग धातुओं के आगे अगर अधि उपसर्ग लगा हुआ है तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा क्रम में, नहीं तो सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करना है। अब ये आपका वाक्य है हरि वैकुंठे आस्ते, ये सही हुआ है। कृष्ण गोकुले तिष्ठति, ये भी सही हो गया और ये भी विष्णु क्षीर सागरे शेते, ये सही हुआ है। अगर इनके आगे वापिस अधि उपसर्ग लगा दिया जाए तो हरि वैकुंठम द्वितीय हो जाएगी वापिस। कृष्ण गोकुलम अधितिष्ठति विष्णु क्षीर सागरम अधिशेते। तो ये ध्यान रखना है कि अधि सिंगस्थासाम कर्म, इसका आस और सिंग धातुओं के आगे अधि उपसर्ग का प्रयोग होने पर क्रिया के योग में, किसके योग में? क्रिया के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अगर अधि उपसर्ग नहीं है तो वहां पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। सप्तमी विभक्ति का प्रयोग दोस्तों किया जाता है।
अधि के बिना, इन धातुओं के साथ सभी का प्रयोग करना है, और जब इन धातुओं के साथ अधि है तो वहां पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है। तो अब हम आगे चलते हैं, हमारा पांचवा सूत्र है द्वितीय विभक्ति का, उस पर चर्चा करते हैं। अभी नी अभिनी विशस्त अभिनी विश अभिनी विशस्त अभिनी विशस्त, ये सूत्र कहता है यदि विष धातु, कौन सी धातु, विष धातु से पूर्व अभी और नी दोनों उपसर्गों का एक साथ प्रयोग किया जाता है, विष धातु से पूर्व यानी आगे अभी और नी उपसर्ग का एक साथ प्रयोग किया जाता है तो क्रिया के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। ये क्या कहता है कि अभिनिविशस्त, अर्थात यदि विष जो हमारी धातु है, विष धातु के आगे अगर अभी और नी दोनों उपसर्गों का एक साथ प्रयोग किया जाता है, अभी और नी उपसर्गों का एक साथ प्रयोग किया जाता है तो क्रिया के आधार पर वहां द्वितीय विभक्ति होती है। किसके आधार पर, क्रिया के आधार पर, दोनों उपसर्गों का एक साथ प्रयोग किया जाता है तो क्रिया के आधार पर द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे गुरु शिष्यम सन्मार्गम अभी गुरुः शिष्यम सन्मार्गम अभिनिविशते। गुरुः शिष्यम सन्मार्गम अभिनिविशते, अर्थात गुरु है वो शिष्य को सन्मार्ग की ओर ले जाता है, सन्मार्ग की ओर अभिनिविशते ले जाता है। गुरुः शिष्यम सन्मार्गम अभिनिविशते। अब जो है यहाँ विष धातु है, विशते क्रिया में देखिए यहाँ कौन सी धातु है, विष धातु है, और विष से आगे अभी और नी दोनों उपसर्ग लगे हुए हैं, गुरु शिष्यम सन्मार्गम अभिनिविशते। तो यहाँ विष धातु से पहले अभी और नी दोनों उपसर्ग लगे हुए हैं, और हमारा सूत्र भी कहता है विष से पूर्व अभी और नी उपसर्ग का प्रयोग एक साथ किया जाता है तो क्रिया विष धातु के आधार पर, इस क्रिया के आधार पर द्वितीय विभक्ति होती है। क्रिया के आधार पर कौन सी विभक्ति होती है, तो यहाँ जो सन्मार्गम है उसमें कौन सी विभक्ति हो गई, द्वितीय विभक्ति हुई है। किसके आधार पर, क्रिया के आधार पर। अभी और नी विष धातु से पहले अभी और नी उपसर्ग दोनों एक साथ आए हैं, तो इस कारण से इसके योग में यहाँ सन्मार्ग जो शब्द है उसमें द्वितीय विभक्ति हुई है। तो यह इस रेखांकित पदे रेखांकित शब्द में किसके योग में द्वितीय विभक्ति हुई है, क्रिया के योग में, अर्थात विष धातु के आगे अभी और नी उपसर्ग आने से अभी और नी उपसर्ग के योग में यहाँ सन्मार्ग में द्वितीय विभक्ति हुई है। अगर इसको गुरु शिष्यम सन्मार्गम विशते
क्या ये अब सही है? क्या गुरु शिष्यम सन्मार्गम विशते, और ये ऊपर लिखा हुआ है गुरु शिष्यम सन्मार्गम अभिनिविशते। तो दोस्तों अगर यह है गुरु शिष्यम सन्मार्गम विशते, तो ये आपका गलत हो गया। क्यों हो गया? यहां सन्मार्ग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा। अभी और नी जब तक नहीं लगा है विस धातु के साथ, तो इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग ही होगा। सन्मार्गे गुरु शिष्यम सन्मार्गे विशते, तभी आपका वाक्य सही होगा। गुरु शिष्यम सन्मार्गे विशते, गुरु शिष्य को सन्मार्ग पर ले जाता है, चलाता है। गुरु शिष्यम सन्मार्गे विशते। अगर विस धातु से पहले अभी और नी उपसर्ग एक साथ आते हैं तो वहां क्रिया के योग में, कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। अगर अभी नी उपसर्ग नहीं आते हैं विस धातु के साथ, तो विस धातु के योग में, केवल विस धातु के योग में कर्म में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा? सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। यहां हो रही है सप्तमी विभक्ति और यहां हो रही है द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति हो रही है अभिनिविशस्थ सूत्र के द्वारा। अभी विस धातु से पहले अभी और नी उपसर्ग आने के योग में, क्रिया के योग में हो रही है, और यहां अभी और नी के बिना विस धातु आई है, तो यह विस धातु के योग में केवल सप्तमी विभक्ति हो रही है। तो ये ध्यान रखना, आपको इतना ही ध्यान रखना, ये जो वाक्य शुद्ध, जैसे प्रश्न आते हैं ना, इसमें से कौन से वाक्य, जो वाक्य है वो कौन सा वाक्य शुद्ध है अशुद्ध है, तो ऐसे वाक्य वहां पर दे दिए जाते हैं। इनको आपको ध्यान रखना है कि आप ऐसे पढ़ोगे गुरु शिष्यम सन्मार्गम विशते, हमने ये वाक्य पढ़ा है तो ये वाक्य वास्तव में सही है, लेकिन ये वाक्य गुरु शिष्यम सन्मार्गम विशते एकदम गलत होता है। क्यों होता है? कि विस धातु के आगे अगर अभी नी उपसर्ग होगा तो ही इस सूत्र के द्वारा, अभिनिविशस्थ सूत्र के द्वारा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग क्रम में होता है, क्रिया के योग में। तो आपको ये सूत्र अगर याद होगा, अभिनिविशस्थ अर्थात विस, इस सूत्र में पूरा अर्थ मिल जाएगा आपको। विस धातु के योग में, विस धातु के आगे अभी और नी उपसर्ग लगा हो तो क्रिया के योग में वहां द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। इस कारण सन्मार्ग जो शब्द है उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अभी और नी उपसर्ग जब नहीं लगेगा तो वहां वापस सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। अब हमारा जो छठवां सूत्र है द्वितीय विभक्ति का, उसके बारे में चर्चा करते हैं। और जो कारक प्रकरण है दोस्तों, वो वाक्य शुद्धि में भी आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। तो इसको आपको ध्यान से देखना है। उपान वद्यांग, उपान वद्यांग वशः, सूत्र क्या है? उपान वद्यांग वशः। ये कहता है उप अनु अधि आंग, इसको अलग अलग करते हैं। उप अनु अधि और आंग। ये क्या है? उप अनु अधि आंग, ये उपसर्ग है दोस्तों। उप अनु अधि आंग ये उपसर्ग है और इसको करते हैं वश, अर्थात वश धातु से पूर्व उप अनु अधि या आंग उपसर्ग आ रहा हो, वश धातु से पहले यदि उप अनु अधि या आंग कोई सा भी एक उपसर्ग आ रहा हो तो वहां पर क्रिया के आधार पर द्वितीय विभक्ति उप अनु अधि या आंग उपसर्ग का प्रयोग
हो रहा हो तो वहां क्रिया के आधार पर, क्रिया के आधार पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग, द्वितीय विभक्ति होती है। वस धातु से पूर्व उपान वध्यांग वशः, उप अनु अधि आंग वशः है, ऐसे ही याद कर सकते हो आप। उप अनु अधि आंग वशः, उप अनु अधि आंग वश, अर्थात वस धातु से पहले उप या अनु या अधि या आंग उपसर्ग का प्रयोग हो रहा हो तो क्रिया के आधार पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे विष्णु, विष्णु वैकुंठम, उपवसति, विष्णु वैकुंठम उपवसति, विष्णु वैकुंठम अनुवसति, विष्णु वैकुंठम अधिवसति या विष्णु वैकुंठम आवसति। उप, ये इसको आप अधि भी लिख सकते हो, अधिवसति, अनुवसति या आवसति। विष्णु वैकुंठ में रहते हैं, विष्णु वैकुंठ में रहते हैं। विष्णु वैकुंठम उपवसति, वस धातु के आगे उप का प्रयोग हो रहा है, या विष्णु वैकुंठम अधिवसति, यहां भी वस धातु के आगे अधि का प्रयोग हो रहा है, अधि उपसर्ग का प्रयोग हो रहा है। तो क्रिया के आधार पर वैकुंठ शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अगर उप अधि अनु और आंग नहीं है, केवल वसती है, तो विष्णु वैकुंठे वसति, विष्णु वैकुंठ अर्थात वो अधिकरण हो जाएगा। ये कारक कौन सा हो जाएगा? वो अधिकरण कारक हो जाएगा, तो वहां पर सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। लेकिन वस धातु के आगे अगर उपसर्ग लगा हुआ है, उप अनु अधि और आंग उपसर्ग लगे हुए हैं, तो क्रिया के योग में कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। कौन किसके योग में? क्रिया के योग में। क्यों होती है? वस धातु के आगे उप अधि अनु और आंग उपसर्ग लगे हो तो क्रिया के योग में कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। अब ये वाक्य है विष्णु वैकुंठम उपवसति, इसके भी दो अर्थ निकलते हैं दोस्तों। विष्णु वैकुंठम उपवसति, विष्णु वैकुंठ में रहते हैं, या फिर विष्णु वैकुंठ में उपवास करते हैं। उपवसति अर्थात उपवास करते हैं। उपवसति का रहना भी अर्थ होता है और उपवसति यानी उपवास करना। तो विष्णु वैकुंठम उपवसति, अगर विष्णु वैकुंठ में रहते हैं तो विष्णु वैकुंठम उपवसति, अगर विष्णु वैकुंठ में उपवास करते हैं तो इसका वाक्य ये बनेगा विष्णु वैकुंठम वैकुंठे उपवसति, विष्णु वैकुंठ में उपवास करते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है कि विष्णु वैकुंठम उपवसति, आपको हिंदी में वाक्य ऊपर दे दिया जाता है विष्णु वैकुंठ में उपवास करते हैं। फिर आपने अगर ये विष्णु वैकुंठम उपवसति वाला वाक्य सही कर दिया तो आपका वो गलत हो जाएगा। विष्णु वैकुंठम उपवसति यानी विष्णु वैकुंठ में रहते हैं, तो रहने के अर्थ में यहाँ एक दूसरा नियम लगता है कि रहने के अर्थ में कर्म में द्वितीय विभक्ति होगी और उपवास करना उसके योग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। ये तो अलग नियम है, और ये सूत्र जो कहता है वो नियम है कि वस्त धातु के आगे अगर उप अनु अधि और आंग उपसर्ग लगा हुआ हो तो वहां पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो विष्णु वैकुंठम उपवसति, अगर सीधा वाक्य है विष्णु वैकुंठम उपवसति, तो यहाँ पर अगर वैकुंठम शब्द में द्वितीय विभक्ति होने का क्या कारण है कि वस धातु के आगे उपसर्ग लगा हुआ है उपवसति के योग में, वस धातु के आगे उपसर्ग लगा हुआ है, और इस सूत्र के द्वारा यह सिद्ध हुआ है कि वैकुंठ शब्द में द्वितीय विभक्ति होगी। उपान वध्यांग वशः, उपान वध्यांग वशः, उप अनु अधि आंग वशः, वस धातु से पहले
अगर वस से पहले उप लगा हो, या वस से पहले अधि लगा हो, या वस से पहले अनु लगा हो, या फिर वस से पहले आंग उपसर्ग लगा हो, इनके योग में क्रिया में, इनके योग में इनके योग में क्रिया के योग में क्रम में द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे विष्णु वैकुंठम उपवसति, विष्णु वैकुंठम अधिवसति, विष्णु वैकुंठम अनुवसति और विष्णु वैकुंठम आवसति। तो दोस्तों ये जो वैकुंठ शब्द है वो किससे सिद्ध होता है? उपान वध्यांग वशः। तो आपने ये किया। अब हमारा जो 7वां सूत्र है उसको पढ़ते हैं। क्रिया विशेषणे द्वितीया, क्रिया विशेषणे द्वितीया। क्रिया विशेषण शब्दों के योग में जो क्रिया विशेषण शब्द है उनमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। क्रिया विशेषण शब्दों में क्रिया विशेषण अर्थात जो क्रिया की विशेषता बता रहे हैं शब्दों में, अर्थात क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अर्थात क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों में दोस्तों द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। किसके द्वारा? क्रिया विशेषणे द्वितीया। किस सूत्र के द्वारा होता है? क्रिया विशेषणे द्वितीया। इसके द्वारा क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे मेघा मंदम मंदम गर्जंती। यहां गर्जना करना अर्थात गर्जंती जो क्रिया है उसकी विशेषता क्या है? मंदम मंदम, अर्थात बादल है वो धीरे धीरे गरज रहे हैं। जो गर्जना जो शब्द है उसकी विशेषता क्या है? धीरे धीरे, अर्थात बादल है वो धीरे धीरे गरज रहे हैं। तो ये विशेषण है, मंदम मंदम विशेषण है किसका? अर्थात ये क्रिया का है तो क्रिया विशेषण हो गया। ये क्या है? क्रिया की विशेषता बता रहा है तो ये हो गया क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण शब्दों में क्रिया विशेषण द्वितीय इस सूत्र के माध्यम से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो मेघा मंदम मंदम गर्जंती, मेघा मंदम मंदम गर्जंती। प्रकाशः मधुरम गायति, प्रकाशः मधुरम गायति। प्रकाश मधुर गाता है। प्रकाशः मधुरम गायति, प्रकाश मधुर गाता है। तो यहां गायति जो क्रिया है उसकी विशेषता बताने वाला शब्द है मधुर। तो ये क्रिया विशेषण है और इस क्रिया विशेषण के योग में मधुर शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। प्रकाशा मधुरम गायति, प्रकाश मधुर गाता है, अच्छा गाता है। सह तीव्रम गच्छति, तो यहां गज धातु से गच्छति क्रिया बनती है और इसका विशेषण है तीव्र, वह तेज जाता है, वह तेज गच्छति यानी जाता है। तो जाता जो क्रिया है उसकी विशेषता बता रहा है तेज, तीव्र। तो तीव्र शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग इस सूत्र के माध्यम से हुआ है क्रिया विशेषणे द्वितीया। अर्थात क्रिया विशेषण शब्द जो क्रिया की विशेषता बताने वाले जो शब्द है उनमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसलिए तीव्र शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग
हुआ है। स तीव्रम गच्छति, वह तेज चलता है। तो यहाँ मधुर, यहाँ तीव्र और मंदम मंदम शब्द है, वो क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। इसलिए क्रिया विशेषण सूत्र के द्वारा उनमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अब हमारा सातवां जो सूत्र है, काला घनो अत्यंत संयोगे द्वितीया। काला धनोर अत्यंत संयोगे, काला धनोर अत्यंत संयोगे द्वितीय। काला धनोर अत्यंत संयोगे, जो हमारा सूत्र है उससे कौन सी विभक्ति होती है दोस्तों? द्वितीय विभक्ति होती है। तो काला घनोर अत्यंत संयोगे जो सूत्र है उसके माध्यम से कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। काला घनोर अत्यंत संयोगे, इस सूत्र के माध्यम से द्वितीय विभक्ति होती है। काला धनु यानी काल वाचक व मार्ग वाचक शब्दों में निरंतरता रहने पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। सूत्र है काला धनोर अत्यंत संयोगे, काला धनोर अत्यंत संयोगे, अर्थात कालवाचक व मार्गवाचक शब्दों में निरंतरता के पाए जाने पर उसमें द्वितीय, उन शब्दों में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कालवाचक शब्द हो या फिर कोई मार्गवाचक शब्द हो, अर्थात वो कार्य पूरा नहीं हुआ है, उस वह कार्य निरंतर चल रहा हो या मार्ग पर कोई चल रहा हो, या वो कार्य उसमें निश्चित समय नहीं दिया गया हो और वो निरंतरता पाई जाए, उन शब्दों में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे अहम मासम वैयाकरणम अपठम, अहम मासम व्याकरणम अपठम। क्रोशम कुटिला, क्रोशम कुटिला नदी, क्रोशम कुटिला नदी। अहम मासम व्याकरणम अपठम और क्रोशम कुटिला नदी, ये आपके सामने दो वाक्य लिखा हुआ है, क्रोशम कुटिला नदी और अहम मासम व्याकरणम अपठम। अहम यानी मैं, मासम यानी महीने भर से व्याकरण, अहम मासम व्याकरणम अपठम, मैं महीने भर से व्याकरण, अपठम यानी पढ़ा, महीने भर व्याकरण पढ़ी। अहम मासम व्याकरणम अपठम, मैं महीने भर से व्याकरण पढ़ रहा हूं। क्रोशम कुटिला नदी, और कोस भर नदी तेगी है। क्रोशम कुटिला नदी का क्या अर्थ है? क्रोशम कुटिला नदी, कोस भर नदी तेगी है। कुटिला यानी तेगी में जी है, नदी यानी नदी, अर्थात कोस भर नदी तेगी में जी है। और मासम व्याकरणम अपठम, मासम व्याकरणम अपठम, मैंने महीने भर से व्याकरण पढ़ रहा हूं। तो अहम में मासम व्याकरणम अपठम।
तो जो मास शब्द है ये क्या है? कालवाचक है, समयवाचक है। क्या है? समयवाचक है। और जो क्रोशम, कोष भर, कुटिला नदी, कोष भर से नदी तेगी है। अब इसने निश्चित नहीं बताया है कि एक कोष है, दो कोष है या तीन कोष है। तो निश्चित मार्गवाचक शब्द अगर निश्चित होता है, यानी एक कोष में नदी तेजी मेगी है, तो वहां पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग नहीं होता। और एक महीने से व्याकरण सीख लिए, मैंने एक महीना पढ़कर व्याकरण सीख ली है, ये कह रहा है अहम मासम व्याकरणम अपठम, मैं महीने भर से व्याकरण पढ़ रहा हूं, मैं महीने भर से व्याकरण पढ़ रहा हूं। अर्थात इस वाक्य में पढ़ना जारी है दोस्तों, निरंतरता है, पढ़ना जारी है, रुका नहीं है, महीने भर से पढ़ रहा है। जो भी है करता अहम है, ये करता जो अहम करता है वो महीने भर से पढ़ना उसके लिए जारी है, निरंतरता है। इसलिए जो कालवाचक शब्द है उसमें मासम जो शब्द है कालवाचक, उसमें कौन सी विभक्ति हो रही है? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। और कोष भर, अब न तो इसमें निश्चित कोष का, मार्ग का निश्चित दिया नहीं है, दूरी 1 किलोमीटर है, 2 है, 1 कोष है, 3 कोष है, तो यहां पर भी निरंतरता है। कोष भर में नदी कुटिला मार्ग के बारे में निश्चित मार्ग का दूरी नहीं दी गई है, इसलिए यहां पर निरंतरता पाई जाती है। इसलिए यहां पर मार्गवाचक शब्द के योग में, मार्गवाचक शब्द के योग में जिसमें निरंतरता है, निरंतरता, तो यहां मार्गवाचक शब्द में अर्थात कोशम में, और यहां पर कालवाचक शब्द में अर्थात मासम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। काला धनोर अत्यंत संयोगे, अर्थात कालवाचक और मार्गवाचक शब्दों में अगर निरंतरता रहती है, अगर निरंतरता रहती है तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। किसमें? कालवाचक और मार्गवाचक शब्दों में। कालवाचक और मार्गवाचक शब्दों में निरंतरता रहने पर कालवाचक और मार्गवाचक शब्दों में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, केवल निरंतरता रहने पर। अगर निरंतरता नहीं रहती है, अगर इसमें निश्चित समय दिया होता या पढ़ना बंद कर दिया होता, एक महीने भर मैंने व्याकरण पढ़ी, अर्थात अब इस वाक्य का अर्थ क्या हो गया? 1 महीने तक मैंने व्याकरण पढ़ी, मतलब इसका अब ये हो गया कि इसने पढ़ना बंद कर दिया है, उसे फल की प्राप्ति हो गई है। तो वहां पर तृतीय विभक्ति होती, जो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, जब तृतीय विभक्ति के बारे में पढ़ेंगे, तो इससे आगे अगर वहां पर जारी नहीं है, वाक्य में निरंतरता नहीं है और फल की प्राप्ति हो जाती है, जो कार्य वह समाप्त हो जाता है और जिससे उसको फल मिल जाता है, तो ऐसे समय कालवाचक और मार्गवाचक शब्दों में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जो हम जब तृतीय विभक्ति के बारे में पढ़ेंगे तो उस पर खुल के चर्चा करेंगे। लेकिन जिस वाक्य में कालवाचक और मार्गवाचक वाक्यों में निरंतरता बनी रहती है, वाक्य चल रहा होता है या जो कार्य है वो निरंतर प्रगति पर है, उस समय कालवाचक और मार्गवाचक वाक्यों में काला ध्वनोर अत्यंत संयोगे, काला ध्वनोर अत्यंत संयोगे सूत्र के द्वारा उन शब्दों में, कालवाचक और मार्गवाचक शब्दों में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इस कारण से यह मास जो है कालवाचक शब्द और क्रोशम यानी कोष भर, यह मार्गवाचक शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। आठवां हमारा सूत्र है विना योगे, विना योगे, उसमें भी कौन सी विभक्ति होती है दोस्तों? द्वितीय, विना योगे द्वितीय। विना शब्द के योग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। बिना शब्द के योग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे परिश्रमम विना विद्या न,
अर्थात परिश्रम के बिना विद्या नहीं है। इस वाक्य में परिश्रम शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया, किसके योग में? बिना के योग में। किसके योग में? बिना के योग में। परिश्रम शब्द में द्वितीय विभक्ति का परिश्रम शब्द में द्वितीय विभक्ति का योग किया गया है। धनम विना लाभम न भवति, धन के बिना लाभ नहीं होता। धनम विना लाभम न, परिश्रम बिना विद्या न भवति, परिश्रम के बिना विद्या प्राप्त नहीं होती और धन के बिना लाभ नहीं होता। आदि इन शब्दों में बिना के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है, बिना योगे। इस सूत्र के माध्यम से एक परिभाषा है दोस्तों, उभ सर्व तसो, उभ सर्व तसो कार्या द्विगुप्रायादिषु द्वितीयाम्रेडितम, द्वितीया आम्रेडितम द्वितीयाम्रेडितान्तास्तु तेषु ततोन्य त्रापि दृश्यते। उभ सर्व तसो कार्या द्विगुप्रेयादिषु त्रिषु द्वितीयाम्रेजितान्तेषु ततोन्यत्रापि दृश्यते। उभयतः, उभयतः सर्वतः, उभयतः सर्वतः धिक ऊपरियादिषु त्रिषु यानी ऊपरी ऊपरी, नीचे नीचे, ऊपर ऊपर, बीचों बीच, इन तीनों शब्दों में और द्वितीय आम्रेदितांत और आम्रेदित जो शब्द है उनमें और उनके योग में, उनसे संबंधित शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे उभयतः, उभयतः, सर्वतः, सर्वतः, उभयतः सर्वतः कार्या। उभयतः, उभयतः का अर्थ होता है भाई दोनों, सर्वतः यानी सभी ओर, उभयतः सर्वतः कार्या धिक, धिक यानी धिकार, धिकार क्या होता है? धिकार, ऊपरी ऊपरी, अधोअधा और यानी ऊपर ऊपर, नीचे नीचे और बीचों बीच, तीनों शब्दों में और आम्रेजित शब्दों में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उभयतः सर्वतः, कृष्णम उभयतः सर्वतः, कृष्णम उभयतः सर्वतः गोपा सन्ति। वाक्य क्या है? कृष्णम उभयतः गोपा सन्ति या फिर कृष्णम सर्वतः गोपा सन्ति। कृष्ण के दोनों ओर ग्वाले हैं, कृष्ण के सभी ओर यानी चारों ओर ग्वाले है। तो यहाँ उभयतः और सर्वतः इनके योग में कृष्ण शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। कृष्ण के चारों ओर, कृष्ण के दोनों ओर ग्वाले हैं। यहाँ जो कृष्ण शब्द में द्वितीय विभक्ति होने का कारण क्या है कि यहाँ उभयतः और सर्वतः के योग में
किसके योग में? उभयतः और सर्वतः जो शब्द है उनके योग में कृष्ण शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। उभयतः सर्वतः गोपा संति, कृष्णम उभयतः सर्वतः गोपा संति। और जो आम्रेजित शब्द है उनमें, अब जो ऊपरी ऊपरी अधः अधः, ऊपरी ऊपरी अधः अधः, अधि अधि, बीचों बीच, ऊपर ऊपर, नीचे नीचे और बीचों बीच में, इन तीनों शब्दों के योग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे लोकम, लोकम, ऊपरी ऊपरी, या फिर अध्यधि, या अधो अधः, हरि। लोकम ऊपरी ऊपरी हरि, लोकम अध्यधि हरि, या वाक्य बन सकता है लोकम अधो अध हरि, यानी लोक के ऊपर ही ऊपर कौन है? हरि है। लोकों के ऊपर ही ऊपर हरि है। लोकों के अध्यधि, अधि अधि बीचों बीच हरि है। लोक यानी संसार के अधोअध, नीचे ही नीचे हरि है, अर्थात संसार के ऊपर ही ऊपर हरि है, संसार के बीचों बीच हरि है और संसार के नीचे ही नीचे हरि है। तो यहाँ ऊपरी ऊपरी, अध्यधि और अधोअध है, यानी ऊपरी ऊपरी ये शब्द है, इससे बना ऊपरी ऊपरी। अधि अधि सबसे बना अध्यधि और अधः अधः सबसे बना अधोअधः, अर्थात इन शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। इन शब्दों के योग में दोस्तों द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है और विना के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अब हमारा जो अंतिम सूत्र है द्वितीय विभक्ति का, उसके बारे में बात करते हैं। अकथितम च, अकथितम च, अकथितम च कहता है अकथित कर्ता के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। अकथित, अकथित, अकथित कर्ता, सॉरी अकथित कर्म के योग में द्वितीय विभक्ति। अकथित कर्म के योग में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब अकथित कर्म कौन सा है कि संस्कृत व्याकरण में कुछ धातुएं ऐसी होती है जिनमें दो कर्म पाए जाते हैं। दोस्तों कितने कर्म पाए जाते हैं? संस्कृत व्याकरण में 16 धातुएं ऐसी है। कितनी? 16 धातुएं ऐसी हैं जिनमें दो कर्म पाए जाते हैं। कितने कर्म पाए जाते हैं? दो कर्म पाए जाते हैं। इन दोनों कर्मों में से एक कर्म प्रधान होता है और एक कर्म गौण कर्म होता है। एक तो प्रधान कर्म होता है, दूसरा तो दो कर्म में द्विकर्मक जो धातुएं होती है वो 16 धातुएं संस्कृत व्याकरण में है। उनमें से एक कर्म जो प्रधान कर्म होता है और दूसरा गौण कर्म जिसको अकथित कर्म कहा जाता है। कौन सा कर्म कहा जाता है? गौण कर्म को अकथित कर्म कहा जाता है। अब जो दो कर्म वाली धातुएं हैं, दूह, याच, त्वच,
दंड, शुद्ध, वृक्ष, ची, ब्रू, सास, जी, मथ, मुस, नी, री, ऋष और वह। द्वितीय का अर्थ होता है, ये जो धातुएं हैं हमारे संस्कृत में, ये 16 धातुएं जिनमें 2 क्रम पाए जाते हैं। दोस्तों कितने क्रम पाए जाते हैं? 2 क्रम पाए जाते हैं। संस्कृत व्याकरण में ये 16 धातुओं में 2 क्रम पाए जाते हैं, जिनमें एक क्रम प्रधान होता है दोस्तों, और दूसरा गौण क्रम होता है। उस गौण क्रम को अकथित क्रम भी कहा जाता है। गौण क्रम को अकथित क्रम भी कहा जाता है। और उस गौण क्रम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। उस गौण क्रम में अकथितम च, इस सूत्र के द्वारा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। दुह यानी दुहना, दुहना, याच यानी मांगना, याच यानी मांग, पच यानी पचाना, पच यानी पकाना, दंड यानी दंड देना, रुद्ध यानी रोकना, प्रश्न यानी पूछना, ची यानी चुनना, ब्रू यानी कहना, सास यानी उपदेश देना, सास यानी उपदेश देना, जी यानी जीतना, मत यानी मथना, मुस यानी चुराना, नी यानी ले जाना, फ्री यानी हरण करना। ये धातुओं के अर्थ है दोस्तों। क्री यानी खींचना, वह यानी ढूंढना, दूह यानी दूहना, याच यानी मांगना, पच यानी पकाना, दंड यानी दंड देना, रुद्ध यानी रोकना, प्रच यानी पूछना, ची यानी चुनना, ब्रू यानी कहना, सास यानी उपदेश देना, जी यानी जीतना, मत यानी मथना, मुस यानी चुराना, नी यानी ले जाना, फ्री यानी हरण करना, पृष यानी खींचना, और वह यानी ढूंढना। इन जो 16 धातुएं हैं, ये 2 क्रम वाली धातुएं, इनमें 2-2 क्रम होते हैं। एक प्रधान क्रम और एक गौण क्रम होता है। अब इसका पता कैसे लगाया जाता है कि प्रधान क्रम कौन सा है और गौण क्रम कौन सा है? तो हम एक वाक्य लिखते हैं दुह का, गाम दोग्धी पयः, गाम दोग्धी पयः,
गाय से दूध दूहता है। दूह धातु दोग्धी पय, पय यानी दूध, गाम यानी गाय से। तो यहां दूह धातु के योग में जो गाय शब्द है उसमें कौन सी विभक्ति हो रही है दोस्तों? द्वितीय विभक्ति हो रही है। गाम दोग्धी पयः, गाय से दूध दूता है। गाम दोग्धी पय, गाय से दूध दूता है या गाय का दूध दूता है या गाय का दूध निकालता है। गाम दोग्धी पय, तो दूह धातु के योग में या गाय शब्द में अब हमारे बीच यहां दो कर्म है। गाय से दूध दूता है, एक तो गाय और एक पयः। ये दो कर्म है दूह धातु के। जो दूह धातु है ये द्विकर्मक धातु है और यहाँ पे दो कर्म है गाय और पय। अब हमें कैसे पता चलेगा कि अकथित जो कर्म है वो कौन सा, अर्थात गौण कर्म है वो कौन सा है? तो जो भी वाक्य लिखा है उस पे हमें क्या से प्रश्न करना है, किससे प्रश्न करना है? क्या या किसको, क्या या किसको से प्रश्न करना है? क्या या किसको से प्रश्न करना है? जो उत्तर आएगा दोस्तों वो प्रधान कर्म होगा। क्या होगा? प्रधान कर्म। क्या या किसको से जो भी उत्तर निकलेगा वो कौन सा कर्म होगा? प्रधान कर्म होगा। इसके अलावा जिस भी अन्य प्रश्नवाचक प्रश्न से अगर हम प्रश्न करेंगे जो उत्तर में प्राप्त होगा वो गौण कर्म प्राप्त होगा। कौन सा? अन्य किसी प्रश्नवाचक से अगर हम प्रश्न करेंगे, अन्य किसी प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करके हम प्रश्न करेंगे, जिससे हमें जो उत्तर प्राप्त होगा वो गौण कर्म अर्थात अकथित कर्म प्राप्त होगा। कौन सा? अकथित कर्म प्राप्त होगा। अकथित कर्म प्राप्त होगा। क्या या किसको से प्रश्न करेंगे तो उत्तर में जो शब्द प्राप्त होगा वो प्रधान कर्म होगा। तो गाम दोग्धी पयः, गाय से दूध दूता है। गाम दोग्धी पयः, गाय से क्या दूता है? गाय से क्या दूता है अर्थात गाय से दूध दूता है। जो दूध जो शब्द आया है वो क्या है? प्रधान कर्म है। क्या है? पय क्या है? प्रधान कर्म है। और किसका दूध दूता है? तो गाय का। किसका? क्या या किसको प्रश्नवाचक शब्दों के अलावा अन्य किसी भी प्रश्नवाचक शब्द से प्रश्न में जो भी उत्तर प्राप्त होता है वो क्या होता है? गौण कर्म यानी अकथित कर्म कहलाता है। तो किससे दूध दूता है अर्थात गाय से दूध निकालता है। गाय से दूध निकालता है। जो गाय शब्द है वो अकथित कर्म है, अकथित कर्म है। गाम दोग्धी पय अस्मिन् वाक्ये अकथित कर्म अस्ति। ऐसे प्रश्न आते हैं में कि गाम दोग्धी पय इत्यस्मिन् वाक्ये अकथित कर्म अस्ति, वहां पर दे दिया जाता है गाम दोग्धी पयः सर्वे। इनमें से आपको ये बताना है कि अकथित कर्म कौन सा है अर्थात गौण कर्म कौन सा है। तो वहां आपको अगर इसका हिंदी आती है तो आप करोगे क्या? उस वाक्य में क्या से प्रश्न करोगे या किसको से प्रश्न करोगे तो जो भी उत्तर आएगा वो प्रधान कर्म होगा। और इसके अलावा किससे, किनके, किसका, किससे भी आप प्रश्न करोगे, कौन, अगर जो भी उत्तर में आएगा वो गौण कर्म होगा। तो यहाँ जो गा शब्द है, गाम जो शब्द है उसमें द्वितीय विभक्ति का होने का कारण है कि ये अकथित कर्म है, अकथित कर्म है। बलीम, बलीम याचते वसुधाम, बलीम याचते वसुधाम। बलीम याचते, बलि से पृथ्वी मांगता है, बलि से पृथ्वी मांगता है। तो हमें बलि से पृथ्वी मांगता है, बलि से क्या मांगता है? बलि से
क्या मांगता है, तो क्या में उत्तर क्या आ रहा है, बलि से पृथ्वी मांग रहा है, पृथ्वी यानी वसुधाम। तो ये जो क्या से उत्तर निकला है वो प्रधान कर्म है। क्या है, प्रधान कर्म है। और किससे पृथ्वी मांगता है, किससे, अन्य किसी भी प्रश्नवाचक से, क्या या किसको छोड़कर अन्य किसी भी प्रश्नवाचक से जो भी उत्तर में आता है किससे पृथ्वी मांगता है, बलि से। तो यहाँ बलि हो गया हमारा गौण कर्म यानी अकथित कर्म। और अकथितम जब कहता है कि अकथितम कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, तो यहाँ बलि में अकथित कर्म के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। बलिम याचते वसुधाम, बलि से पृथ्वी मांगता है। तो यहाँ जो बलि है दोस्तों ये अकथित कर्म है, गौण कर्म है। पच, पच का अर्थ है पकाना, पच का अर्थ क्या है, पकाना। तंडुलान, तंडुलान, ओदनम पचती, तंडुलान ओदनम पचती, तंडुलान ओदनम पचती। तंडुलान यानी चावलों से, ओदनम यानी भात पकाती है, चावलों से भात पकाती है। तंडुलान ओदनम पचती, चावलों से भात पकाती है। तो चावलों से क्या पकाती है, अगर हम ऐसे प्रश्न करेंगे इसमें चावलों से क्या पकाती है, उत्तर में क्या आएगा, चावलों से भात पकाती है, अर्थात ओदनम पचती। ओदनम जो हमारा हुआ प्रधान कर्म हो गया, ये प्रधान कर्म हो गया। चावलों से तंडुलान ओदनम पचती, तंडुलान चावलों से भात पकाती है, चावलों से भात बनता है, चावलों से भात पकाना बनता है। तो चावलों से क्या बनता है, अर्थात ओदनम भात बनता है। भात किससे बनता है, भात किससे बनता है, तो किससे से उत्तर में क्या आया, चावलों से। किससे से उत्तर में क्या आया, चावलों से। तो ये गौण कर्म हो गया, गौण कर्म। क्या या किसको से जो भी उत्तर में मिलता है वो प्रधान कर्म होता है। बाकी अन्य किसी भी प्रश्नवाचक शब्द से प्राप्त उत्तर अकथित कर्म या गौण कर्म ही कहलाता है। तो तंडुलान शब्द में चावलों से भात पकता है, उससे क्या हो गया, तंडुलान शब्द में दोस्तों अकथित कर्म होने से द्वितीय विभक्ति हो गई। गर्गान शतम, गर्गान शतम दंडयति, दंडयति, गर्गान शतम दंडयति, गर्गों पर 100 रुपए का दंड लगाता है, गर्गों पर 100 रुपए का दंड लगाता है। गर्गान शतम दंडयति, गर्गों पर 100 रुपए का दंड लगाता है। किस पर 100 रुपए का दंड लगाता है, किस पर से आया, गर्गान शतम दंडयति, गर्गों पर 100 रुपए का दंड लगाया जाता है। जो गर्गान शब्द दोस्तों उसमें अकथित कर्म है और उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। उसी प्रकार हम देख लेते हैं रुद्र धातु से क्या बनता है, ब्रजम, ब्रजम गाम अव उनधि, ब्रगम ब्रजम गाम और उनधि, बाड़े में गायों को रोकता है, बाड़े में गायों को, बाड़े में किसको रोकता है, बाड़े में किसको रोकता है, तो गाय को। बाड़े में किसको, किसको से आ रहा है, किसको से और क्या से प्रश्न अगर उत्तर मिलेगा तो वो प्रधान कर्म होगा। तो गाय क्या है, हमारी प्रधान कर्म है। ब्रजम बाड़ा जो शब्द है, ब्रजम गाम और उनधि, बाड़े में गायों को रोकता है, गायों को किसमें रोकता है, बाड़े में, ये हमारा गौण कर्म हो जाएगा। उसी प्रकार प्रच धातु से बनाना है, ची धातु से बनाना है, भ्रू धातु से आपको बनाने हैं। लताम, लताम पुष्पम चिनोती, लताम पुष्पम चिनोती, लताम पुष्पम चिनोती, लता से पुष्प चुनता है, लता से
पुष्प चुनता है, लता से क्या चुनता है, तो क्या में उत्तर आ गया पुष्प, तो ये प्रधान क्रम हो गया। और लता से, किससे, लता से, तो लताम जो शब्द है दोस्तों वो द्वितीय विभक्ति का है, और ये गौण क्रम है, ये गौण क्रम है और ये प्रधान क्रम है। माणकम, माणवकम, माणवकम, पंथानम, पृच्छति, बालकों से मार्ग पूछता है। मानवकम पंथानम पृच्छति, बालकों से मार्ग पूछता है। तो बालकों से क्या पूछता है, मार्ग पूछता है। ये तो प्रधान क्रम, किससे मार्ग पूछता है, बालकों से उत्तर प्राप्त हुआ। तो मानव शब्द है वह हमारा गौण कर्म है, अकथित कर्म है, तो इसमें अकथितम च के द्वारा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अन्य वाक्य में यहां लिख के देख लेते हैं, सबके एक एक वाक्य देख लेते हैं। ब्रू, मानवकम, धर्मम, ब्रूते, शास्त्री वा। मानवकम धर्मम ब्रूते शास्त्री व, बालक को धर्म का उपदेश करता है, बालक को धर्म कहता है या बालक को धर्म का उपदेश देता है। मानवकम धर्मम ब्रूते, बालक को धर्म कहता है, या फिर मानवकम धर्मम शास्त्रे, बालक को धर्म का उपदेश देता है। मानवकम धर्मम ब्रूते शास्त्री व, बालक को धर्म कहता है अथवा बालक को धर्म का उपदेश देता है। बालक को क्या देता है या किसका उपदेश देता है, बालक को क्या कहता है, धर्म कहता है। मानवकम धर्मम ब्रूते, बालक को किसका उपदेश देता है, धर्म का उपदेश देता है। और किसको धर्म का उपदेश दिया जाता है, तो यह मानव जो शब्द है दोस्तों वो बालकों को धर्म का उपदेश कहता है, बालक को धर्म कहता है या बालक को धर्म का उपदेश देता है। मानवकम धर्मम ब्रूते, बालक को धर्म का उपदेश देता है। इंदु ब्रू और शास्त्र दोनों का उदाहरण है मानवकम धर्मम ब्रूते। किसको धर्म का उपदेश देता है, प्रश्न क्या बनता है, किसको धर्म का उपदेश देता है, तो मानवकम हमारा प्रधान कर्म हो गया। क्या हो गया, बालक को, बालकों को या बालक को किसका उपदेश देता है, धर्म का उपदेश देता है। तो ये धर्म हमारा गौण कर्म है। यहाँ पे धर्म क्या है, गौण है, और मानव क्या है, प्रधान कर्म है। मानव क्या है, प्रधान कर्म है। जी यानी जीतना, जी यानी जीतना। देवदत्तम, देवदत्तम शतम जयति, देवदत्तम शतम, देवदत्तम शतम जयति, देवदत्तम शतम जयति, देवदत्तम शतम जयति। देवदत्त 100 रुपए जीतता है, देवदत्त 100 रुपए जीतता है, देवदत्त 100 रुपए जीतता है। देवदत्त क्या जीतता है, तो 100 रुपए जीतता है। तो ये हो गया प्रधान शतम, क्या हो गया, प्रधान हो गया। देवदत्त कौन 100 रुपए जीतता है, तो देवदत्त जीतता है। तो देवदत्त हमारा अकथित कर्म यानी गौण कर्म हो गया। तो इसी प्रकार आपको क्या करना है, क्या या किसको से प्रश्न करना है, जो भी उत्तर में प्राप्त होता है वो दोस्तों प्रधान क्रम होगा, और अन्य किसी भी प्रश्नवाचक से प्राप्त जो भी उत्तर प्राप्त होगा वो अकथित क्रम प्राप्त होगा। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। प्रकाश का अभाव हो गया है और साफ भी नजर नहीं आ रहा है, नहीं तो हम ये इतने वाक्य और भी लिख लेते, लेकिन प्रकाश के अभाव में क्लास को यहीं बंद करना पड़ रहा है। और मैं आशा भी करता हूं आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। जो आपकी आज द्वितीय विभक्ति की क्लास थी और मुख्य क्लास भी थी, कारक प्रकरण चल रहे हैं, जिसमें आपको एक तो कारक के बारे में 1-2 प्रश्न आएंगे और शुद्ध और अशुद्ध जो
वाक्य आते हैं उनमें आपको शुद्धि और अशुद्धि का ध्यान रखना है, वो भी कारक के आधार पर ही होती है, आपको ये भी पता चलेगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। प्रकाश के अभाव में इस क्लास को यहीं बंद करना पड़ रहा है। फिर मिलेंगे दोस्तों इसी समय एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय तु संस्कृतम।